अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप सबको पता है, आप सब आए भी इसलिए, आप सबको पता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है और आम आदमी पार्टी प्रदेश में और ज्यादा ऊंचाइयों को छू सके उसके लिए ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। मैं मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ साथी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, अध्यक्ष आम आदमी पार्टी हरियाणा, और आप सभी साथियों को जो सामने की तरफ बैठे हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं अपनी बात शुरू करने से पहले। डॉक्टर संदीप पाठक जी को आने में मुझे लगता है 10-15 मिनट लगेंगे, 2-4-5 मिनट मैं बोलूंगा, फिर हम कोशिश करेंगे कि पाठक साहब आए तो वो बोल सके और गुप्ता जी और पाठक जी बोल सके, इसलिए हम पहले ही उनके आने से पहले निपटा लेते हैं ताकि फिर अध्यक्ष जी को सुकून से सुन लेंगे और फिर उसके बाद डॉक्टर संदीप पाठक जी को सुन लेंगे। तो साथियों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आ गया है जिसमें हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी लगातार अपने पैर मजबूत करती जा रही है, लगातार पार्टी आगे बढ़ रही है। कैसे पता चल रहा है हमको कि पार्टी आगे बढ़ रही है? ये दूसरी पार्टियों की साजिशें शुरू हो गई, ये दूसरी पार्टी वाले जो हैं जिनकी सरकार है केंद्र के अंदर, वो बार बार नोटिस भेजना शुरू हो गए अरविंद केजरीवाल जी को। इसका मतलब हम लोग हरियाणा में कुछ तो अच्छा कर रहे हैं जिसकी धमक दिल्ली तक जा रही है, केंद्र सरकार परेशान हो रही है। दिल्ली और पंजाब की सेवा करने के बाद, वहां के लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाओं का हक दिलाने के बाद, जब अरविंद केजरीवाल जी अपनी जन्मभूमि की सेवा करने के लिए हरियाणा की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, तो ये बीजेपी की सरकार उनको रोकना चाहती है। इनको पता है कि जब दिल्ली और पंजाब के लिए हरियाणा में पैदा हुआ एक व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है, वहां का पूरा सिस्टम बदल सकता है, तो जहां पर पैदा हुए उस मातृभूमि का, उस जन्मभूमि का कर्ज चुकाने के लिए तो नई ऊंचाइयों को छुएगी आम आदमी पार्टी की सरकार जब हरियाणा के अंदर बनेगी। इसलिए ये उससे पहले ही हमको रोकना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, इसलिए ये सारी साजिशें तेज हो गई हैं। हम इनका जवाब कैसे देते हैं? हम इनका जवाब साजिशों से नहीं देते। कहते हैं ना कि वो जब हाथी चलता है तो बहुत सारे इधर उधर से शोर होता है, तो हम वो हाथी हैं जिसकी चाल सीधी है बिल्कुल, और कहां तक पहुंचेंगे? सरकार बनाने तक पहुंचेंगे। तब तक इस चाल को डगमगाने नहीं देंगे किसी भी हालत में। बीच में ये साजिशें भी करेंगे, बीच में ये आपको तोड़ने की कोशिश भी करेंगे, आपको जेल में डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आ गए हैं, मुझे लगता है संदीप पाठक जी। डॉक्टर संदीप पाठक जी जब आए तो उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा, वो अभी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर संदीप पाठक जी का स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की इंकलाब। दोस्तों आप लाइव तस्वीर में देख लेते हैं, दीपक पाठक जी यहाँ पहुंच चुके हैं। सारे साथी अपनी अपनी जगह ले लें। डॉक्टर संदीप पाठक जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार सारे साथी जैसे हरियाणवी स्टाइल में करते हैं वैसे गर्म जोशी के साथ जोरदार तालियां, एक भी हाथ रुकना नहीं चाहिए। एक बार स्वागत कर दीजिए डॉक्टर संदीप पाठक। अब लगा है मुझे कि हरियाणवी स्टाइल में तालियां बज रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो जैसा हम बात कर रहे थे, और मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि डॉक्टर साहब आ गए और आगे की पूरी डिटेल में वो बताएंगे।
अध्यक्ष जी को भी अपनी बात रखनी है। तो हम बात कर रहे थे कि ये साजिशें शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालना चाहते हैं, हमारे इस सफर को रोकना चाहते हैं जो हरियाणा में सरकार बनाने की तरफ और पूरे देश में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस सफर को हमको क्या करना है? हमको इनकी साजिशों का जवाब साजिशों से नहीं देना, हमको इनकी साजिशों का जवाब अपने कार्यक्रमों से देना है। जैसे हमने बदलाव यात्रा की, अब हम बदलाव महासभा करने जा रहे हैं जींद के अंदर। तो करने दो इनको साजिशें करके क्या करना चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी कमजोर है, इसकी कोई ताकत नहीं है। हम उसका जवाब कैसे देंगे? हम बदलाव महासभा ऐसी करके दिखाएंगे, इतनी अद्भुत सभा करके दिखाएंगे जैसे हरियाणा के इतिहास में पहले कभी हुई नहीं होगी। किसी पार्टी के अंदर हिम्मत भी नहीं, किसी पार्टी के अंदर हिम्मत ना हो सके कि वो ऐसी सभा कराए। संख्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, संख्या महत्वपूर्ण है, संख्या से आपकी ताकत दिखती है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो एक चीज है, जो मैं आपके सामने हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूं, हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हरियाणा में 7,000 के आसपास गांव है, 1,000 से ज्यादा वार्ड से शहरों के अंदर, एक भी गांव और एक भी वार्ड ऐसा नहीं बचे जहां से कोई व्यक्ति इस बदलाव महासभा में आया ना हो। तभी तो असली बदलाव होगा, तभी तो हरियाणा के गांव गांव में, वार्ड वार्ड में बदलाव होगा। तो इस महासभा में कैसे उसको प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे वो पूरा डिटेल होगा, वो सब डॉक्टर संदीप पाठक जी बताएंगे। लेकिन मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि इस महासभा के अंदर कोई गांव शहर बचना नहीं चाहिए, सब जगह से लोग यहां पे आए और जब यहां अरविंद केजरीवाल जी और मान साहब को सुन के यहां से जाएं तो अपने अपने गांव में जाके एक एक गांव में वो संदेश पहुंचाएं और हर जगह पे बदलाव का अलख जल जाए पूरे हरियाणा के अंदर, हर गांव के अंदर। ऐसी सभा हमको करनी है 28 जनवरी को। आप सब लोग अपनी क्षमता अनुसार ताकत लगाएंगे, मैं जानता हूं, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब भी अपनी क्षमता अनुसार अपनी ताकत लगाते हैं तो कुछ न कुछ अजूबा ही खड़ा करते हैं। ये सारा हिंदुस्तान जानता है, ये पूरा देश जानता है। आजकल एक बात और चल रही है, आप लोगों को भी सड़क पे सुनने को मिलती होगी, ये मोदी जी भी गारंटी दे रहे हैं आजकल। सुना है? सुना है? हमारी नकल कर रहे हैं। हलवाई की दुकान पे देखा है कहीं लिखा होता है कहीं कहीं, क्या? नकलचियों से सावधान, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। असली गारंटी किसकी है? किसकी है असली गारंटी? जैसे राजस्थान में इन्होंने कहा 450 का सिलेंडर देंगे, फिर चुनाव हुए, 2 ही दिन हुए थे, पलट गए संसद के अंदर, बोले नहीं देंगे। तो इसका मतलब इनकी गारंटी भी जुमला है। राजस्थान में बोले किसानों को 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे। गारंटी है तो मोदी जी की गारंटी है तो पूरे देश में लागू होनी चाहिए ना। अभी तो राजस्थान में भी नहीं हुई। हरियाणा के किसानों ने क्या खोट किया है? यहाँ पे 2700 रुपए में गेहूं क्यों नहीं खरीद सकते? तो ये सारी चीजें ये बताती है कि इनकी गारंटी बोगस है और देश में अगर कोई असली गारंटी दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं। हम उन्हीं के परचम को लेके चल रहे हैं, हम उन्हीं के नाम को आगे लेके चल रहे हैं, इसलिए आप सबकी और हमारी क्रेडिबिलिटी है, उनके नाम से हमारी क्रेडिबिलिटी है। तो उस क्रेडिबिलिटी को गांव गांव तक पहुंचाएं, सब लोगों के बीच में पहुंचाएं। मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। और कल हमारे कुछ नए पदाधिकारियों का अनाउंसमेंट हुआ है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो इस सफर में हमारे हिस्सेदार बने, हमारे साथी बने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहां आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं इसी कड़ी में आपकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आम आदमी पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी को आमंत्रित करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इंकलाब। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक जी, अनुराग ढांडा जी, बलबीर सिंह सैनी जी, जयपाल शर्मा जी, हरपाल भट्टी जी, डॉक्टर रंजीश जैन जी, बीके कौशिक जी, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष और सारे मंच के दोनों तरफ बैठे हुए आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी, मेरा आप सबको नमस्कार। आज का दिन चौधरी छोटीराम जी का बलिदान दिवस है। मैं उनकी पुण्यतिथि पे उनको सादर नमन करता हूं, शीश झुकाता हूं। और आज
राजा नाहर सिंह जी का भी बलिदान दिवस है, जिन्होंने बल्लभगढ़ के महाराजा होते थे और 134 दिन तक लगातार अंग्रेजों से लड़ाई लड़के दिल्ली की गद्दी को आजाद रखा था और जिनको सरेआम अंग्रेजों ने फांसी तोड़ी थी। मैं उनके चरणों के अंदर भी नमन करता हूँ। आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी ने बदलाव यात्रा की और अब बदलाव रैली कर रही है। ये बदलाव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बदलाव करना चाहते हैं? हम पूरी की पूरी व्यवस्था का बदलाव करना चाहते हैं। दिल्ली और पंजाब की तरह 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं और फ्री देना चाहते हैं। हर घर के अंदर चौथी मंजिल तक 24 घंटे पानी बिना मोटर के हर नल के अंदर पानी देना चाहते हैं। दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा के स्कूलों को भी बेहतरीन वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाना चाहते हैं। आज हरियाणा के स्कूल बंद होते जा रहे हैं। 834 स्कूलों का और बंद होने का फरमान 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा। लगातार बंद होते जा रहे हैं। ना अच्छे कॉलेज है, ना अच्छे स्कूल है, तो प्रदेश तरक्की कैसे करेगा? यहां की स्वास्थ्य सुविधाओं में बदलाव करना चाहते हैं। हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बने, फ्री दवाई मिले, फ्री परामर्श मिले, बच्चों का रोजगार बिना खर्ची और पर्ची के देना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे। अपराध, भ्रष्टाचार। चंद दिन पहले विधानसभा में खट्टर साहब ने गीता हाथ में निकाल के कसम खाई थी कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। पहली बात तो ये है कि चुनाव आ गया तो इनको गीता भी याद आ गई, जेब में रखने लगे। और दूसरी बात है, कसम पूरी बताई नहीं, मन में रख गए। कसम खाई थी एक भी भ्रष्टाचारी को अच्छी जगह दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी को इनकी अपनी विधानसभा में कमिश्नर लगा दिया, मंडलायुक्त लगा दिया। 3 थे जो जेल के अंदर रह गए भ्रष्टाचार के मुकदमे, तीनों को हरियाणा के अंदर बेहतरीन पद दे दिया। ऐसे अनेकों बदलाव इस हरियाणा के अंदर करने हैं। अभी बदलाव ना बहुत संघर्ष का काम होता है। गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, पूरा देश साथ में गया। कुछ लोग कहीं से शामिल हुए, कुछ लोग कहीं पे उतर गए, आगे तक नहीं जा पाए, और कुछ लोग पूरा बदलाव करके अंग्रेजों को भगा के इस देश को आजाद करा के उस यात्रा को संपूर्ण करा। ये जो हरियाणा बदलाव यात्रा है, इस बदलाव यात्रा के अंदर भी कई साथी साथ जुड़ेंगे और कई साथी इस बदलाव यात्रा के कष्टों को देखते हुए, इसके संघर्ष को देखते हुए, इसकी मेहनत को देखते हुए बीच में से इस यात्रा में से निकल जाएंगे। परंतु इतिहास गवाह रहेगा जो इस यात्रा को पूरी करे। इतिहास कहेगा ये टोपी वाले आए थे, इन्होंने देश के ऊपर सत्ता पर बैठे हुए चोरों को भगाया, और तब आप में से बहुत से ये कहा करेंगे कि मेरा बापू भी इस यात्रा के अंदर था, मेरा भाई भी था, मेरा बेटा भी था, और बहुत सौ के बच्चे ये कहा करेंगे कि मेरा दादा भी था, मेरा बापू भी था, मेरी माँ भी थी, मेरी बहन भी थी। तो इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराया। यकीन माने, इस देश के अंदर पैसे की कमी नहीं है। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोला जाता था, आज भी हो सकता है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक ईमानदार सरकार को चुना। उस ईमानदार सरकार ने पैसे
पैसा लूटने के बजाय जनता का पैसा जनता को वापस देना शुरू किया। बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, शिक्षा फ्री कर दी, चिकित्सा फ्री कर दी, सारे देश की महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर दी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री कर दी। उसके बाद भी 8,200 करोड़ रुपए सालाना कमा के सरकार के खजाने में जमा कर, क्योंकि एक ईमानदार सरकार को लोगों ने चुना। और वही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोर लगा के पंजाब के अंदर एक ईमानदार सरकार को चुना। पंजाब के अंदर भी बिजली फ्री हो गई, पंजाब के अंदर भी स्कूल अच्छे होने लगे, पंजाब में भी बिना खर्ची पर्ची के रोजगार मिलने लगा, पंजाब के अंदर भी शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि मिलने लगी। दिल्ली की तरह पंजाब भी पूरी तरीके से बदलने की तैयारी कर रहा है। और फिर 40,000 करोड़ रुपए पुराने कर्जे की किस्त चुकाई। हरियाणा के अंदर तो कुछ भी फ्री नहीं है, पैसे देके भी बिजली नहीं आती। ये माइक चलते चलते 3 बार बंद हो चुका, अभी तक घंटा एक पूरा नहीं हुआ है। ना अच्छे स्कूल, ना अच्छे कॉलेज, ना अच्छे हॉस्पिटल, ना बिजली, ना पानी, ना रोजगार, सिर्फ नशा, भ्रष्टाचार, बेईमाना, अपराध। ये बदलाव करना, इस बदलाव रैली को संबोधित करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवत सिंह मान जी दोनों 28 जनवरी को जींद पहुंच रहे हैं। और हम सबको वहां पे पहुंचना है। हर गांव से, शहर के हर वार्ड से लोग वहां पे पहुंचे। ये हम सब ने मिलकर इस तैयारी को करना है। एक एक गांव में जाके न्योता देना है कि आपको चलना है, चलना हरियाणा बदलने के लिए, रैली की भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, हरियाणा की व्यवस्था को बदलने के लिए, हरियाणा के बच्चों के भविष्य के लिए, हरियाणा में कर्ज मुक्त किसान के लिए, हरियाणा में आगे बढ़ती महिलाओं के लिए, नशा मुक्त हरियाणा के लिए ये बदलाव जरूरी है। और इस बदलाव के अंदर जितनी ताकत के साथ हम सब पहुंचेंगे, पूरे हरियाणा में उतना ही बड़ा संदेश जाएगा कि अब हरियाणा बदलने वाला है। मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं कि सर्दी के मौसम में, धुंध के मौसम में इतनी बड़ी संख्या के अंदर आप यहां पर आए। हमारे बीच में माननीय संदीप पाठक जी हैं, ये और विस्तृत तरीके से आपको बताएंगे। एक बार मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।